हाउ टू ड्रॉ एफपीडी, एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एफपीडी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फोर्स डायग्राम। ठीक बात है, फोर्स डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम, राइट, ऐसा है। सबसे सिंपल, सबसे, सुन लो, लिखो मत यार, तुम्हारा लिखना ही भागा जा रहा है। कोई टेबल है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉक का वेट एक्ट करता है टेबल पे, नहीं, ये गलत बात है। ब्लॉक का वेट किस पे एक्ट करता है? ऐसा डायग्राम जो बॉडीज को फ्री करके बनाया जाए वो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। ठीक है, आप ब्लॉक को अलग कर दीजिए और टेबल को अलग कर दीजिए। ठीक है, ब्लॉक का वेट कितना लगा? mg, किसी बॉडी के मास में g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वेट हो जाता है। ये mg कौन लगा रहा है ब्लॉक पे? कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, पृथ्वी उसे mg से खींच रही है। ठीक है, और वो खींच ही लेती अगर टेबल धक्का न लगाता उसे n का, और इसने भी टेबल को n से धक्का लगा दिया। ये बॉडी का डायग्राम बन गया, फोर्स डायग्राम बन गया। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला, पृथ्वी खींच रही है mg फोर्स से, और ग्राउंड जो सतह है वो धक्का दे रहा है n फोर्स से। पृथ्वी के खिंचाव को सतह का धक्का बैलेंस कर दे रहा है। ठीक बात है, राइट। पहली चीज तो ये है। इस n को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी बात, अगर यहां पे 1 kg 2 kg की बॉडीज आ जाएं, हमें उनका फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना हो, 1 kg ये है, 2 kg ये है, 1 kg को बिल्कुल अलग कर लेना, 2 kg को अलग कर लेना, और टेबल को अलग कर लेना। अलग कर लिए। 1 kg का वेट कितना हो गया? 10 न्यूटन नीचे की तरफ। 2 kg का वेट कितना हो गया? 20 नीचे की तरफ। यहाँ ये रिएक्शन है, एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे n1 से और n1 से, और ये n1 से, और यहाँ भी ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे n2 से और n2 से। ये डायग्राम बन गया इस ब्लॉक का, ये डायग्राम बन गया इस ब्लॉक का। यहाँ पे 10 नीचे की तरफ और n1 ऊपर की तरफ। यहाँ क्या हो गया? कौन कौन नीचे की तरफ? n1 भी नीचे की तरफ और 20 भी नीचे की तरफ। n1 + 20 नीचे की तरफ और n2 ऊपर की तरफ। ऐसा हो गया। ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को टेढ़ा कर दूं, इस टेबल को, जो टेबल ऐसे रखी हुई थी अभी तक, उसे मैं ऐसे रखी हुई है ब्लॉक, इसे मैं टिल्टेड कर दूं, टेढ़ा कर दूं, तब क्या होगा? ब्लॉक यहां पे है और टेबल यहां पे है। अब क्या होगा? जो वेट होगा ब्लॉक का वो कैसे एक्ट करेगा? इस दिशा में पहला, इस दिशा में दूसरा, इस दिशा में तीसरा। आपका क्या विचार है? अब उसका वेट mg वो किधर लगेगा? पहले की दिशा में कि दूसरे की दिशा में कि तीसरे की दिशा में? पहले की दिशा में, है ना? ये बिल्कुल गलत आंसर है। सेकेंड की दिशा में, वो भी गलत आंसर है। थर्ड भी गलत आंसर है। तीनों कोई सही नहीं है। धरती हमारी माता है, वो हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। क्या समझे? तो हमेशा इसका वेट किधर लगेगा? mg नीचे की तरफ लगेगा। चौथा आंसर सही है। नहीं समझे बात? वेट किधर लगता है? हमेशा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो कौन सी दिशा होगी वेट की? कौन सी दिशा सही होगी? फोर्थ डायरेक्शन सही होगी। चलिए खैर, इसे मैंने टिल्ट किया, यहां कर दिया, तो ये पार्टिकल है, ये ब्लॉक यहां पे था, ये प्लेन है हमारा, थीटा एंगल बना रहा है, ये ब्लॉक हमारा यहां पे है। ब्लॉक का वेट किधर एक्ट करेगा? mg किधर एक्ट करेगा? नीचे की तरफ। और जो n था, n को आप क्या नाम देते थे? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब क्या हुआ? जो 90 डिग्री पे हो। यहां नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा। ये इससे 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा? यहां से
ये n से धक्का देगा इसको और ये भी n से धक्का देगा इसको, ऐसा होगा, है कि नहीं? यानी अगर कोई ब्लॉक है यहां पे तो उस पे दो फोर्स लग रहा है। इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन को, इस दिशा को बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? क्षैतिज। इस दिशा को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ। नहीं कहते हैं आप उनकी तरफ इंक्लाइंड है, यानी उनकी ओर झुके हुए हैं, राइट? इंक्लाइंड प्लेन, राइट? इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, इसको कौन सी दिशा बोलते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज और इंक्लाइंड प्लेन में कितने का एंगल है? थीटा का। यहां जो ब्लॉक है बालक, ये mg, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। mg किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। वो किसने लगाया? धरती माता ने लगाया। उसने खींचा धरती ने नीचे की तरफ, और खींच के नीचे ले गई होती धरती, लेकिन इस टेबल ने क्या किया? इसको n से धक्का दे दिया। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स और n अक्रॉस द प्लेन। प्लेन की इस दिशा को आप बोलते हैं अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। अगर ऐसा मोशन होता है लाइक दिस, और इस दिशा को बोलते हैं क्या चीज? अक्रॉस द प्लेन। तो यहां बताइए, जो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है उस पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? दो। कौन कौन? mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली यानी ये दिशा वर्टिकल कहलाती है और ये दिशा हॉरिजॉन्टल कहलाती है, ठीक ना? वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg लग रहा है और अक्रॉस द प्लेन कौन लग रहा है? रिएक्शन लग रहा है। तो इसको ऐसे नहीं, हमें ऐसे बना लेना चाहिए। इस बॉडी को एक पॉइंट मान लेना चाहिए, ठीक बात? तो mg किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और n किधर लग रहा है? अक्रॉस द प्लेन। इसने भी टेबल पे n लगाया, लेकिन हम उसको नहीं बना रहे। जैसे इसने n बनाया, हम तो सिर्फ इतने से मतलब है ना हमको, इतना धरती ने लगाया, इतना इस टेबल ने लगाया। दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, mg इधर और n इधर, खत्म बात। अब उनका रिजल्टेंट क्या होगा ये हम फिर कभी सोचेंगे। आज केवल क्या बना रहे हैं? फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है? तो पहला डायग्राम बना हमारा इसका। क्या बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है टेबल पे? नहीं, बॉडी का वेट बॉडी पे एक्ट कर रहा है। बॉडी का क्या एक्ट कर रहा है टेबल पे? रिएक्शन। गिलास में पानी रखा हुआ है, पानी का वेट एक्ट कर रहा है क्या गिलास पे? नहीं, पानी का रिएक्शन एक्ट कर रहा है। आप बेंच पे बैठे हैं, आपका वेट एक्ट कर रहा है बेंच पे? नहीं, आपका रिएक्शन, आपका वेट तो आप पे एक्ट कर रहा है कि नहीं? बात समझ में आ गई? ठीक बात। तीसरी बात तो ये हो गई। चलिए नेक्स्ट। अब क्या हुआ? अगर मैं कहता हूं कि एक स्फीयर है ऐसा, और ये स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, सॉरी, ये स्फीयर ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस। इधर से ये स्फीयर 70 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा है। अगर ये दोनों सरफेस न होते, अगर ये दोनों सरफेस न होते तो क्या करता? ये स्फीयर क्या ऐसे टिका रहता? बोलिए। इस स्फीयर का मास m है। इसको क्या कर रही है? धरती खींच रही है, और इस खिंचाव को इन दोनों ने मिलकर संभाला हुआ है कि नहीं? ठीक बात है। इतनी बात समझ में आ रही है? रटना मत, समझना। फिजिक्स बिल्कुल मिस्त्री वाला सब्जेक्ट है, हम लोग मिस्त्री के तरीके से सीखेंगे। पढ़े लिखे आदमियों से मुझे सही में बहुत डर लगता है। पढ़े लिखे आदमियों से मैं दूर रहता हूँ। मुझे पढ़े लिखे आदमी खतरनाक लगते हैं, एकदम दूर रहता हूँ, ठीक है? अनपढ़ की तरह मैं काम करता हूँ, तुम धीमे धीमे सीख लोगे, ठीक है? डायग्राम बनाना सिखा रहे, धीरे धीरे सीख लो। मुझे भी बहुत नहीं आती है, काम भर के आती है, उतना सिखा लेंगे, ठीक है? ये एक स्फीयर है, ठीक है? स्फीयर का वेट हमेशा किधर रहेगा? बोलो। mg। धरती तो हमेशा किधर खींचेगी? नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक बात है? यहां पे रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन। क्या इसका वेट इस सरफेस पे ऐड कर रहा है? नहीं। जहां भी दो चीजों का कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल लगेगा। यहां नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। कैसे? नॉर्मल की पहचान क्या है? पहली पहचान, इस सरफेस के नॉर्मल है, इस प्लेन सरफेस के 90 डिग्री पे है। दूसरा, इसके सेंटर से पास कर रही है। किसी भी सर्किल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, ठीक ना? किसी भी सर्किल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। तो ये इसका मास m था, इसका वेट mg नीचे हो गया। इसका धक्का, इस दीवार ने इसे धक्का लगाया, वो धक्का कैसे लगाएगा? अपने नॉर्मल के लॉन्ग लगाएगा, है ना?
ये नॉर्मल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया N1, और यहां भी ये धक्का कैसा लगेगा, इसके नॉर्मल लगेगा कैसा, N2। देख पा रहे हो? ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, इस स्फीयर पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 3, यार आंख है कि बटन। mg नीचे की तरफ, इसने N1 लगाया ऐसे, इसने N2 लगाया ऐसे। चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें उसका एंगल भी दे देना चाहिए। यहां हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी दिशा N2 है, यहां हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। तुम बताओगे ये एंगल कितना होगा, हाँ कितना, सुन लो ध्यान से, इस दिशा को पीछे बढ़ाओ, इसे पीछे बढ़ाओ, ये कितना एंगल था बोलो, 30 डिग्री, ये 90 है तो ये कितना हो गया, अरे यार ये 30 और ये 90 तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। यही लाइन यहां भी तो गई है, तो यहां भी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगी, 60 डिग्री। कोई तकलीफ, फिर से बता दें, ये 30 है, ये 90 है तो 60 हो गया। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 60 बना रही है, तो ये लाइन यहां भी हॉरिजॉन्टल से 60 बनाएगी। और देखो इसको भी पीछे बढ़ा लो, ये 70 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 70, ये 20 डिग्री हो जाएगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 70 तो 160 हो गया। अब ये 20 हो जाएगा, ये 20 बना रहा है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 20 डिग्री, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से यहां भी कितना बनाएगी, 20 डिग्री। तो बन गया डायग्राम, खत्म काम। कठिन है क्या? इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, इसका वेट mg नीचे की तरफ, इसका धक्का, एंगल जानने के लिए इसको पीछे बढ़ा दिए, इसको पीछे बढ़ा दिए, एंगल जो यहां बना वही यहां बन गया, यहां बना वही बना, कहानी खत्म। डायग्राम क्या बना, डायग्राम ये बना कि mg नीचे की तरफ और क्या चीज, N2 इधर की तरफ और N1 इधर की तरफ। ये N1 कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और ये कितना बना रहा है, 20 डिग्री। खत्म, इतना ही बना लेना। एक स्टेप और बताएंगे, क्वेश्चन टर्न से लग जाएगा। एक स्टेप बताना है, लेकिन आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं। अगले लेक्चर पे मैं किसी को भी उठा के डायग्राम बनवा सकता हूं, और अनसन डायग्राम मत बनाना तुम कि आके कुछ भी बना, सर्किल बनाना है। ये अनसन डायग्राम कुछ भी, इतना गंदा सर्किल, वो तो हम फिर भी ठीक बना दे रहे, पता नहीं कैसा बनाते हैं सब, वो फिर भी ठीक है, ठीक है कि नहीं, राइट। अब एक स्फीयर है, इसको फिर से बता दें हो गया ना। एक समझना इस बात को, टीचर लोग की ये गरीबी है यार, टीचर्स बहुत दरिद्र होते हैं, कुछ कुछ तो स्टूडेंट ही गड़बड़ नहीं होते हैं। बताए ना, टीचर्स का भी आज एक सब क्वेश्चन देखो, एक टीचर से पूछा गया कैसी बात कर रहे थे, हम बता रहे क्या कर रहे थे, एक ये हुआ एक ये हुआ, इसके बीच में एक बॉल फंस गई है। वो कह रहे थे कि इसका वेट इस पे लगेगा। अब कौन समझाए कि ये दीवार फिक्स है भैया, उसका वेट क्यों लगेगा, दीवार है फिक्स्ड है, ऐसा थोड़ी कि दीवार का वेट इस पे लगेगा। मैं दीवार से ऐसे चिपक जाऊं तो दीवार ही मेरे ऊपर गिर जाए, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। ये ऐसा है, ये क्या है, ये वॉल है, इट इज दीवार, राइट। ये थीटा है और ये थीटा है, राइट। स्फीयर का मास कितना है, m है, ठीक बात है। हम करना इसका फोर्स बनाना है। बॉडी पे कितने फोर्स लगेंगे, केवल 3। तुम बैठो शांति से, क्या हिल डुल रहे हो तुम, शांति सुनो तुम खाली, ठीक है ना, खाली सुनो बस। झोला ओला पेन रखो और हिलो, पेन भी मत हिलाओ, एकदम फ्रीज, एकदम शांति, बस सब ठंडा, बस इस तरह बैठे रहो तुम, ठीक है। झोला ओला कलम वलम समझा रहे तो बंदर की तरह हरकत कर रहे हो तुम। बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट धरती माता खींच रही, पहला 2 कांटेक्ट है, 2 रिएक्शन लग गए, खत्म काम, है कि नहीं। अब क्या करना, इसका वेट किधर लगेगा बोलो, mg नीचे की तरफ, ठीक बात। यहां नॉर्मल मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं और यहां नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं,
ये एक ही लाइन है कि दो अलग लाइन है? दो अलग लाइन है। इसको मैं पीछे बढ़ाता हूं, आखिरकार आज नहीं कल एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, इसे भी मैं थोड़ा पीछे बढ़ा के यहां वर्टिकल ड्रॉ कर देता हूं ताकि हम यहां का फायदा उठा सकें। इतना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां इस ट्रायंगल का यूज करोगे और यहां इस ट्रायंगल का यूज करोगे तभी ना थीटा निकाल पाओगे। ये वाला प्लेन ये और अच्छा, यहां ये टेबल क्या कर रहा होगा? इसको बोलो, N1 से धक्का दे रहा होगा। ये भी टेबल को धक्का दे रहा हो तो कौन इसकी फिक्र करता है? हम लोग टेबल का डायग्राम थोड़ी बना रहे हैं, हम लोग बॉल का बना रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या किया, इसको ये N1 से धक्का दिया होगा और ये भी इसको क्या किया होगा? N2 से धक्का दिया होगा। तकलीफ हो रही है क्या? ये N1 से ऐसे धक्का दिया और ये N2 से ऐसे धक्का दिया। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। यहां वर्टिकल ड्रॉ कर दिए, ये कितना हो गया? थीटा हो गया। यानी ये N1 जो है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है, ठीक है। और ये N2 कितना बना रहा है पता नहीं। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल से टोटल कितना बना रहा है? 2 थीटा, और इतना 90, तो इतना कितना हो गया? 90 माइनस 2 थीटा। ये थीटा देखो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो यहां रिएक्शन वर्टिकल से कितना बना रहा है? थीटा। और ये 2 थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया। तो ये भी कितना हो गया? 90 माइनस 2 थीटा हो गया। और ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। कोई तकलीफ? तो ये वाला रिएक्शन कितना बना रहा है वर्टिकल से? थीटा। और ये वाला रिएक्शन कितना बना रहा है वर्टिकल से? 2 थीटा। फिर से बता दें, इस वाले रिएक्शन के पूंछ को पीछे बढ़ा दिए, इस रिएक्शन की पूंछ से वर्टिकल ड्रॉ कर दिए। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हो गया। और ये टोटल 2 थीटा है, इतना 90 है, तो इतना 90 माइनस 2 थीटा हो गया। तो ये भी 90 माइनस 2 थीटा हो गया। ये 90 है, तो ये 2 थीटा हो गया। फिर से बता दें, ठीक है? कोई तकलीफ? अब दोस्त ये है, तुमको एक असाइनमेंट देंगे कल, सादा डायग्राम। उस पर जो है देखो मोबाइल नंबर लिखवाना भूल गए। हफ्ते 4 दिन 5 दिन वो असाइनमेंट दिया जाएगा और तुम हर हफ्ते खाली पढ़ना है। उस पर ऐसे ही डायग्राम बना के दे देंगे, तुम उसका डायग्राम बोलेंगे बना करके ले आओ। अब 90 माइनस 2 थीटा, ये थीटा देखो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो यहां रिएक्शन वर्टिकल से कितना बना रहा है? थीटा। और ये 2 थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया। तो ये भी कितना हो गया? 90 माइनस 2 थीटा हो गया। और ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। कोई तकलीफ? तो ये वाला रिएक्शन कितना बना रहा है वर्टिकल से? थीटा। और ये वाला रिएक्शन कितना बना रहा है वर्टिकल से? 2 थीटा। फिर से बता दें, इस वाले रिएक्शन के पूंछ को पीछे बढ़ा दिए, इस रिएक्शन की पूंछ से वर्टिकल ड्रॉ कर दिए। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हो गया। और ये टोटल 2 थीटा है, इतना 90 है, तो इतना 90 माइनस 2 थीटा हो गया। तो ये भी 90 माइनस 2 थीटा हो गया। ये 90 है, तो ये 2 थीटा हो गया। फिर से बता दें, ठीक है? कोई तकलीफ? अब दोस्त ये है, तुमको एक असाइनमेंट देंगे कल, सादा डायग्राम। उस पर जो है देखो मोबाइल नंबर लिखवाना भूल गए। हफ्ते 4 दिन 5 दिन वो असाइनमेंट दिया जाएगा और तुम हर हफ्ते खाली पढ़ना है। उस पर ऐसे ही डायग्राम बना के दे देंगे, तुम उसका डायग्राम बोलेंगे बना करके ले आओ। अब तो यहां पे ये डायग्राम हम बना लिए थे, है कि नहीं? यहां भी डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसा वाला, इससे एक स्टेप प्रॉब्लम और सॉल्व। तुम कहोगे ओह ऐसा इतना आसान, वेक्टर से बहुत ज्यादा आसान है। हम वेक्टर से प्रयोग से थोड़ा बच रहे हैं। यहां पे कैसा बनेगा डायग्राम, ध्यान से देखना। यहां पे हम कर लिए ऐसा, मान लिया ये गोला, यहां पे पूरा गोला सिकुड़ के यहां पे इकट्ठा हो गया, यहां पे इकट्ठा हो गया। इस गोले का वेट mg किधर लग रहा है बोलो? नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक बात। इस N1 को उठाए, उठा लिए, कहां रखे? इसकी पूंछ यहां पे रख दो N1 की, ऐसे N1 रख दो। ये N1 कितना बना रहा है वर्टिकल से? थीटा। इस N1 को उठाए और यहां रख दिए। इस N2 को ऐसे उठाए,
इसकी पूंछ ऐसा रखना कि तीनों का पूंछ यहां पड़ जाए। mg को उठाए और यहां रखे, पूंछ यहां पड़ गई इसकी। n1 को उठाए, इसकी पूंछ यहां पड़ गई। और n2 को उठाए और यहां ले आए, तो क्या यहां ले आएंगे? यहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे, यहां ले आओगे ना? कहां ले आओगे? n2 ऐसे ले आओगे, ऐसे। n2 कितना बना रहा है वर्टिकल से, इसको उठा के ऐसे ले आओगे, 2 थीटा बना रहा है। एक स्टेप बताना, करने से सवाल नहीं गए डायग्राम, लेकिन एकदम साफ सुथरा स्पष्ट। इतना तुम्हारे लिए अच्छा डायग्राम, तुमको अच्छा लगेगा है ना? बढ़िया से इसका डायग्राम बना लो, ठीक है, लिख लो। ये सब तो जानते होगे तुम। आगे वाले डायग्राम टफ लग रहे हैं क्या? अपने से बनाना पड़ेगा। लास्ट वाला बन गया होगा, देख लो। यहां इसका वेट कैसा है बोलो? mg नीचे की तरफ। कितने कांटेक्ट बनाए इसने? 2। तो यहां से धक्का लगेगा ऐसे, इसके नॉर्मल 90 डिग्री पे, और इसके सेंटर से पास होता हुआ कैसा? n1। यहां पे धक्का लगेगा इसको ऐसे, n2। ये अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा? इसको पीछे बढ़ाओ, इसको ऐसे बढ़ा लो, ऐसे। थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? थीटा हो गया। देख लो, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया? थीटा। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है? थीटा। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगी? थीटा। ठीक बात है, हो गया काम। बताओ क्या बनाओगे? mg नीचे, n1 ऐसे। क्यों? ये तो ऐसे ही धक्का देगा, और n2 ऐसे, n2 ऐसे। कितने एंगल पे? थीटा पे। ठीक बात है। इसका डायग्राम क्या बनाओगे? ये थीटा है, ये थीटा है, सिमेट्री है। इसका वेट mg नीचे। जब सिमेट्री है, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो दोनों रिएक्शन भी सेम होगा। ये नॉर्मल इसको धक्का देगा n1 n से, ये भी इसको धक्का देगा n से, सेंटर से पास करेगा। श्योर, दोनों बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्री है ना, मिरर इमेज। जैसा इधर है वैसे इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो ये धक्का देगा n से, ये भी धक्का देगा n से। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा हो गया। क्यों? 90 है, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। जब हॉरिजॉन्टल बनाओगे, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया? थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। है कि नहीं? तब डायग्राम यहाँ कैसा बनेगा? n इधर, n इधर, mg इधर, और थीटा ये, थीटा ये, और n। कोई तकलीफ? ठीक है ना? ठीक बात है। अच्छा, इस बॉडी पे कितने फोर्स लगेंगे? mg एक, और दूसरा कांटेक्ट यहाँ पे है, कितने फोर्स लगेंगे? 3। ये बात गलत है, केवल 2 लगेंगे। वजह क्या? तुम बात समझो। जैसे इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में क्या हुआ? क्या ये स्फीयर इसको धक्का दे के अंदर आने की कोशिश कर रहा था? ये बात गलत है कि दीवार धक्का देती है। यहां दीवार धक्का दे रही है ना, यहां भी दीवार धक्का दे रही है, यहां भी दीवार धक्का दे रही है, यहां ऐसे धक्का दे रही है, यहां दीवार ऐसे धक्का दे रही है। दीवार धक्का दे रही है, ये बात अधूरी है। हम दीवार के पास खड़े हो जाए तो क्या दीवार धक्का दे रही है? नहीं दे रही है। जब हम धक्का देते हैं तो धक्का देती है, ये नहीं कि हम खड़े हो धक्का देते हैं हम बाहर गिर जाए।
ऐसा होगा क्या? दीवार धक्का कब देती है? जब हम दीवार को धक्का देंगे। क्या हम दीवार को खींच पाएंगे? क्या कैसे खींच पाएंगे इसको? दीवार को हम खींच पाएंगे? हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार धक्का देती है, और हम रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी हमको खींचती है। रस्सी अपने मन से नहीं खींचती, रस्सी है और आप पकड़ ली और अपने आप खींच के आपको ऊपर लेते चली गई, ऐसा तो हुआ नहीं। रस्सी नहीं खींचती, हम रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी हमें खींचती है। हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार हमें धक्का देकर रोकती है। बात समझ में आई? यहां पे ये स्फीयर इस सरफेस से जिद कर रहा था कि हटो, मुझे आगे जाना है, लेकिन इतनी जगह चाहिए ना आगे आने के लिए। जगह दे रहा था क्या? ये नहीं दे रहा था। तो यहाँ स्फीयर में और वॉल में झगड़ा था कि नहीं था? झगड़ा, और ये धक्का देके इसको रोक लिया था। और क्या ये स्फीयर अपने मन से उधर जिद करेगा क्या जाने की? नहीं, ये तो रुका ही हुआ है। इसके वेट को यहाँ का रिएक्शन बैलेंस कर लिया है। क्या ये स्फीयर इधर जाने की जिद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है। ये ऐसे रहता तब तो जिद करता आने की इधर, तब ये रिएक्शन लगाता। लेकिन जब ये चुपचाप पड़ा हुआ है, इसके सारे वेट को इसका रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, तो यहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। केवल कांटेक्ट में रहने से रिएक्शन नहीं लगता, कांटेक्ट में और धक्का भी लगे, हम इसको दबाएं तो रिएक्शन लगेगा। तो यहां क्यों लग रहा था? क्योंकि स्फीयर ऐसे आने की जिद कर रहा था, इतनी जगह चाहिए थी, ये नहीं दे रहा था। यहां क्या अपने मन से जाना शुरू करेगा क्या? उधर छोड़ दियो, वेट को रिएक्शन बैलेंस किया। तो इस केस में बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? केवल 2 फोर्स लग रहा है। ठीक बात है, राइट? चलिए अब क्या है, यहां देखते हैं। ये स्ट्रिंग है, जैसे दीवार धक्का देती है, वॉल पुशेस, वॉल धक्का देती है और स्ट्रिंग पुल्स, रस्सी खींचती है। इस बॉडी का वेट कितना हो गया? mg नीचे की तरफ। ये वॉल इसको क्या की? धक्का दी, n इधर, और ये रस्सी इसको खींची t से इधर। रस्सी खींचती है, उस फोर्स को हम t से दिखाते हैं, वॉल धक्का देती है, उस फोर्स को हम n से दिखाते हैं। ठीक बात है? ये थीटा एंगल दिया होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया, वर्टिकल से भी थीटा हो गया। तब क्या हो गया? इस स्फीयर पे कितने फोर्स लगे? mg नीचे की तरफ, दीवार ने धक्का दिया इस पे, n इधर की तरफ, और रस्सी ने इसको t से इधर खींच दिया। कितने फोर्स से? थीटा एंगल। 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स से पूछ रहे हैं? t फोर्स से, तो करो 3 फोर्स। t फोर्स से खींच रही है। हम पूछे कितने फोर्स से? कितने फोर्स से? t फोर्स से, तो करें तो 3 फोर्स से। अरे 3 फोर्स तो लगी रहे mg, n और t। कितने फोर्स से रस्सी खींच रही है? t फोर्स। 3 फोर्स लिख लो, इसको कर लेते हैं। वहां जाओगे तो आने नहीं देंगे सब, वहां के लड़के कक्षा 2-3 के, समझे? बंदर बना के बांध लेंगे, समझ में आ जाएगा कौन सा गांव है। डायग्राम बनाने में माहिर होना चाहिए। डायग्राम बनाने में गरीबी रेखा से नीचे रहोगे तो सही में जिंदगी में भी गरीबी रेखा से नीचे रहोगे। डायग्राम बनाना आएगा नहीं, फिजिक्स आएगी नहीं, कुछ होगा नहीं। अब ये स्ट्रिंग है और यहां पे एक ब्लॉक है, गांठ है, और ऐसे लाइक दिस। ये ब्लॉक है मास m का, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, ऐसा है। आपसे पूछा है कि इस नॉट का, नॉट बोलते हैं इस गांठ को, ठीक ना? रस्सी की जो गांठ पड़ जाती है उसे नॉट बोलते हैं। इस नॉट का फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो। ये बताओ ये मास m किधर जाएगा? कहीं नहीं यार, वहीं रुका रहेगा। नीचे गधे हो क्या? दोनों जगह बंधा हुआ है, तो नीचे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वहीं रुका रहेगा। किधर जाएगा? नीचे। इसका, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, इसमें टेंशन T3 है। ठीक बात है? इसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो। इसने क्या किया है? एक बॉडी mg इसका वेट है, इस पे लगेगा। इसने एक कांटेक्ट बनाया है, किससे? रस्सी से। रस्सी क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। ये तो इसका फोर्स डायग्राम हो गया T3। इस नॉट का डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? इस नॉट ने 3 डायग्राम बनाए, T1 इधर, T2 इधर से खींचेगा, ये रस्सी अपनी तरफ खींचेगी कितने से? T1 से।
ये रस्सी अपनी तरफ खींचेगी कितने से, T3 से, T2 T1 T3, और इधर T3 इसके बराबर हो जाएगा mg से। ये डायग्राम बन जाएगा इस नॉट का, खत्म काम। श्योर, ठीक है। अब क्या है कि मान लो अगर दो रस्सियां होती लाइक दिस, एक रस्सी ऐसी है, यहाँ एक गांठ पड़ गया, यहाँ पार्टिकल है मास m का, और यहाँ एक रस्सी है, और फिर हमने इस पे कुछ फोर्स लगा दिया F, यहाँ मास है m और यहाँ मास है m, ये अल्फा एंगल बना रहा है। इस रस्सी में T1 टेंशन है, इस रस्सी में T2 टेंशन है, ठीक बात है। और ये जो है वर्टिकल से ये स्ट्रिंग बीटा एंगल बना रही है, और ये कुछ होगा। अब बताओ इस पार्टिकल का, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल नहीं था, यहाँ केवल गांठ थी, और यहाँ क्या है, पार्टिकल भी रखता है। इस पार्टिकल का वेट कितना हो गया बोलो, mg नीचे की तरफ। ये स्ट्रिंग कितने से खींचेगी अपनी तरफ, T1 से। ये कितने से खींचेगी, T2 से। ये अल्फा तो ये भी क्या हो गया, अल्फा। अच्छा, ये बीटा तो ये भी क्या हो गया, बीटा। इसका वेट कितना हो गया, mg नीचे। एजेंट कितने से खींच रहा था, F से। ये रस्सी कितने से खींचेगी, T2 से। ये डायग्राम बन गया इस वाले का, और ये डायग्राम बन गया इस वाले का। T2 T1 mg, T2 F और mg बन गया। बना लोगे, राइट? ऐसा डायग्राम बन जाएगा। फिर से समझा दे इसको। यहां एक स्ट्रिंग है, गांठ दे दिए, गांठ देते ही रस्सी दो हो जाती है, ये दूसरी रस्सी और ये एजेंट। यहाँ मास m का पार्टिकल है, यहाँ मास m का पार्टिकल है। इसका वेट mg नीचे, इसका वेट mg नीचे। इसने दो कांटेक्ट बनाए हैं, इधर रस्सी इधर रस्सी। ये रस्सी T1 से खींचेगी, ये रस्सी T2 से खींचेगी। इसने दो कांटेक्ट बनाए, इधर एजेंट इधर रस्सी। एजेंट तो जो खींच रहा था खींच ही रहा है, रस्सी कितने से खींचेगी, T2 से। बात खत्म, ठीक है? ऐसा है। एक स्फीयर है यहां पे, एक स्फीयर है यहां, एक स्फीयर है। There are three spheres kept on a smooth horizontal table. टेबल पे तीन स्फीयर रखे गए। अगर और सबका मास m है, दे ऑल आर आइडेंटिकल, सबका मास m है, ठीक है? हो सकता है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दो छोटे स्फीयर हैं और उन्हें उनके सेंटर को सर्किल से बांध दिया गया है, और यहां एक बड़ा स्फीयर है। ऐसा भी डायग्राम बन सकता है, ठीक है? ऐसा बन सकता है, और ये ग्राउंड पे रखे गए। हो सकता है ना ऐसा, ये स्ट्रिंग से बांध दिए गए हैं। क्या ये सिस्टम अगर इसका मास 2m है, रेडियस 2r है, इस रस्सी की लंबाई 3r है, इसका मास m है, इसका मास m है, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या ये ऐसे ही पड़ा रहेगा? दो बॉल के ऊपर आप तीसरी बॉल रखेंगे, वो पड़ा रहेगा? नहीं पड़ा रहेगा, ये इसमें गिर जाएगा, है ना? तो इसको बचने के लिए क्या किया गया है, यहां रस्सी से बांध दिया गया है। इनके फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने को कह सकता है, ठीक बात है? या ऐसा हो सकता है कि यहां पे एक स्फीयर, एक सिलेंडर है, यहां एक छोटी बॉल है और यहां एक बड़ी बॉल है। ऐसा हो गया, ये ऐसा हो सकता है। ये किसी सिलेंडर में हमने दो बॉल डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। यहां पे क्या होगा, इसका सेंटर जोड़ो, ये कॉमन नॉर्मल हो गया। इसका सेंटर जोड़ो, इस कांटेक्ट का, ये कॉमन नॉर्मल हो गया। इसका सेंटर जोड़ो, ये कॉमन नॉर्मल हो गया। ठीक बात है, राइट? दो कड़े सरफेस एक दूसरे को धक्का देंगे, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा N1 से, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा N1 से, ये भी इसको धक्का देगा N1 से, ये भी इसको धक्का देगा N1 से। ये दोनों एक दूसरे को क्या किए, धक्का दिए।
यहां भी क्या किए, धक्का दिए, और यहां भी कांटेक्ट है, यहां भी क्या करेंगे, N2 N2 से धक्का देंगे, और नीचे जमीन है, धरती ने इसे धक्का दिया होगा कितने से, N3 से, और यहां भी कितने से, N3 से। ये गिर जाता, कोलैप्स कर जाता सिस्टम। हमने अलग से एक फोर्स F लगा दिया इधर से, और अलग से एक फोर्स लगा दिया F इधर से। ठीक बात है। जहां भी कांटेक्ट है, इस स्फीयर पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट mg नीचे की तरफ, यहां भी इसका वेट mg नीचे की तरफ, और यहां भी इसका वेट mg नीचे की तरफ। इस स्फीयर पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3, इसका वेट और इसका धक्का और इसका धक्का। इस स्फीयर पे कितने फोर्स लग रहे हैं, वेट और 1 2 3 कांटेक्ट और एक एजेंट, 5 फोर्स लग रहे हैं। इसका वेट, यहां से रिएक्शन, यहां से रिएक्शन, यहां से रिएक्शन और एजेंट, है कि नहीं, समझ रहे हो दोस्त। और इस पे भी 5 लग रहे हैं। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। तो ये कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो ये कितना बनाएगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री, जबकि ये यहां 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आई, श्योर। 2 कड़े सरफेस एक दूसरे को धक्का देंगे। अगर तुम चाहो तो इसे अलग अलग बना सकते हो, अगर नहीं समझ में आते। 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, नीचे ग्राउंड, यहां ग्राउंड, हो गया काम। इसका वेट mg, और यहां ये रिएक्शन का कॉमन नॉर्मल, ये इसे धक्का देगा n1 से, और ये इसे धक्का देगा n1 से। यहां कॉमन नॉर्मल ऐसे हो गया, ये इसे धक्का दे रहा है n3 से, और ये इसे टेबल को धक्का दे रहा है n3 से। ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल ऐसा हो गया, ये इसे धक्का दे रहा है n1 से, और ये इसे धक्का दे रहा है n1 इसलिए सेम ले लिए, बिल्कुल सिमेट्री है, जैसा इधर है वैसा इधर है। n1 n1 सेम ले लिए, और n3 n3 सेम ले लिए। और यहाँ क्या होगा, ये कॉमन नॉर्मल है, यहाँ ये n3 से धक्का देगा, और यहाँ ये n3 को धक्का देगा, और यहाँ इसका वेट mg नीचे लगेगा, और यहाँ इसका वेट mg नीचे लगेगा। और F लग ही रहा था, F यहाँ से भी लग रहा था, और यहाँ ये जो कॉन्टैक्ट था, इसका रिएक्शन N2 और N2। क्या ठीक है। यहां क्या करोगे, यहां इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका रेडियस 2r है, तो 2r ये हो गया, r ये हो गया, और ये भी 2r ये हो गया, और r ये हो गया। 3r 3r 3r, फिर कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल, फिर 60 डिग्री बन गया। फिर वही बात है, तो यहां से n इसको धक्का देगा n1 से, ये भी इसको धक्का देगा n1 से, ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा n1 से, ये इसको धक्का देगा n1 से, और ये रस्सी T से खींचेगी, और ये रस्सी इसको T से खींचेगी, और ये N2 से इसको धक्का देगा, ये N2 से इसको धक्का देगा, और ये इसका वेट mg नीचे लगेगा, इसका वेट mg इधर लगेगा, इसका भी वेट mg नीचे लगेगा, खत्म है कि नहीं। यहां क्या करोगे, इसका वेट mg नीचे की तरफ, यहां रिएक्शन n1, यहां रिएक्शन n2 सेंटर से पास करेगा, n2, यहां क्या होगा, ये इन दोनों का कॉमन नॉर्मल होगा, ये इसको धक्का देगा n3 से, ये भी क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा कितने से, n3 से, इसका वेट कहाँ mg, और यहां ये क्या करेगा, n4 से धक्का देगा, खत्म काम। और अगर ट्रायंगल का एंगल निकालना पड़ेगा इस थीटा, तो इस ट्रायंगल को बना लेना, ये r1 ये r2, ये टोटल दूरी d दे रखेगी, d में से ये r1 ये इतना घटा दोगे तो ये r1 हो गया, और d में से इसका रेडियस घटा दोगे r2 तो ये r2 हो गया। तो इतनी दूरी कितनी हो गई, इतना r, ये भी r1, इतना r2 तो ये भी r2, है कि नहीं। तो इतना d दिया था, तो इतना कितना हो गया, इतना d दिया था टोटल, इतना कितना हो गया, d माइनस r1 माइनस r2, और ये दूरी r2 थी और ये r1 था, तो ये r1 प्लस r2 हो गया। और ये पता चल गया, ये पता चल गया, पाइथागोरस से ये निकाल लोगे, या पाइथागोरस से एंगल निकाल लो, साइन थीटा कॉस थीटा इज दिस बाय दिस, थीटा मिल जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा, है कि नहीं। कठिन लग रहा है क्या, लिख लो तो 3-4 और बता देते हैं। जब दिमाग काम है तुम्हें आना चाहिए, तभी मैकेनिक्स आएगी, ठीक ना। बॉडी का वेट नहीं लगता सरफेस पे, बॉडी का वेट बॉडी पे लगता है, सरफेस पे क्या लगता है, रिएक्शन लगता है।
ये स्फीयर ऐसा हो, एक स्फीयर यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, और ये गिर जाता, कोलैप्स कर जाता, तो दो रास्ते थे, या तो फोर्स लगा के रोक दे, या फिर फोर्स हटा दे और इसे टेढ़ा करके ऐसा कोई प्लेन लगा दे। ये अभी भी तो रुक जाएगा, ऐसे दो दीवार जोड़ दे, अभी भी तो रुक जाएगा। बोलो, या तो फोर्स लगा दिए थे, या दीवार को टेढ़ा करके थीटा थीटा एंगल घुमा दिए, तब ये रुक गया, कोई तकलीफ। मास m m m हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ ऐसे, स्फीयर एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, प्लेन यहां पे ऐसे, प्लेन यहां पे ऐसे। ठीक बात है। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसका और इसका कॉमन नॉर्मल क्या होगा? ये लाइन होगी। कुछ लोग इसी को आगे बढ़ा देते हैं और इसका भी, क्या ये 90 डिग्री नहीं, क्या ये इसका कॉमन नॉर्मल, इसका कॉमन नॉर्मल होगा? नहीं, ये बात गलत है। इसका कॉमन नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, 90 डिग्री पे ऐसा होगा। ये डॉटेड वाला इसका है, बोलो, और ये बोर्ड लाइन इसका है। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है। अच्छा, इसका वेट कितना लग गया बोलो? mg। क्या दोनों कॉमन नॉर्मल एक लाइन खींच देंगे क्या? नहीं, इसके सेंटर को मिलाओगे तो ये कॉमन नॉर्मल हो गया। इससे 90 डिग्री होता हुआ इसके सेंटर से पास करता बनाओगे तो ये कॉमन नॉर्मल है। इसका वेट mg। इसी तरह इसको इससे मिलाओ, और इसी तरह यहां पे कॉमन नॉर्मल कैसा होगा बोलो? इसका सेंटर हो गया, ऐसा बनाना यहां पे, इससे 90 डिग्री लाइक दिस। तो क्या करोगे? यहां ये दोनों एक दूसरे को n1 n1 से धक्का देंगे, यहां भी n1 n1 से धक्का देंगे। क्यों ऐसा हम मान लेंगे? क्योंकि सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट जैसा इधर है वैसा इधर है, इसलिए n1 n1 मान लेंगे। यहां ये दोनों इसके लांग देंगे ऐसे, ये टेबल इसको कितने से धक्का देगा? n2 से धक्का देगा, तो ये भी टेबल को n2 से धक्का देगा। यहां क्या होगा? ये टेबल इसको n2 से धक्का देगा, तो ये भी इसको n2 से धक्का देगा। ठीक, सॉरी, ये टेबल को n2 से धक्का देगा। इसका वेट mg नीचे लगेगा हमेशा, और यहां भी इसका वेट mg नीचे लगेगा हमेशा। ठीक बात है, बन गया डायग्राम। यहां जो n2 है ये कितना बनाएगा? कल से देखो, ये थीटा, ये 90, थीटा ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये तो वर्टिकल बना लो। ये कितना हो गया? थीटा, है कि नहीं? तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो, बोलोगे कि इसका वेट mg नीचे हो गया, और ये n1 को उठा के यहां से यहां रख दो ऐसे। n1 कितना बना रहा है? ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां भी ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे n3 n3 से। अब बताओ ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। ये 60 डिग्री, ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? इस n1 को उठा के यहां रख दिए, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और n1 ऐसा हो गया, सॉरी इसका बना रहा है, इसका बना रहा है, इसका n1 इधर, mg इधर, और n2 को उठा के यहां रख दो, n2 इधर। n2 कितना बना रहा है वर्टिकल से? तो इस बॉल का डायग्राम कैसा बन गया? इसका वेट mg नीचे, इस पे n1 ऐसे, इस n1 को उठा के यहां रख दिए, और इस पे n2 ऐसे लगा, और वो n2 वर्टिकल से कितना बना रहा है? थीटा। इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक बात। इसका डायग्राम क्या बनाओगे? mg नीचे, और ये कितना है? 60 डिग्री। ये भी कितना है? 60 डिग्री। तो इसका डायग्राम बनाओगे, mg नीचे लग रहा है, इस n1 को उठा के यहां रख देना, और इस n1 को उठा के यहां रख देना। कितना आ जाएगा बोलो? ये 60 डिग्री, और ये कितना? 60 डिग्री। ये इसका डायग्राम बन गया, इसका डायग्राम बन गया। इसका बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी ऐसा ही बनेगा। ठीक बात है। ये तो एक डायग्राम बना। क्यों हम स्फीयर ही लें? हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा है, और यहां पे एक रॉड है ऐसे रखा हुआ, और यहां पे एक रॉड रखा हुआ है ऐसा है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। हमें डायग्राम ड्रॉ करना है।
ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां क्या सीखे बोलो? क्या यहां पे हम लोग इसका नॉर्मल ही इसका बना देते हैं? प्लेन और स्फीयर का नॉर्मल अलग बात है, और इस स्फीयर का नॉर्मल वो अलग बात है। ये 60 डिग्री बना रहा हॉरिजॉन्टल से, और ये ऐसे बनाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुमको नींद लग रही है, खाओगे ज्यादा तो यही होगा। कम खाओ, सुबह दौड़ो जरा, ठीक है? हाँ, सोने का टाइम हो गया क्या? अभी कहाँ है यार? सो जाओ, हम भिजवा देंगे एम्बुलेंस से घर पे, सो जाओ, ठीक है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, एक ट्रायंगल हो गया और एक स्फीयर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे एक चीज लटकी हुई है और यहां पे हम ऐसा फोर्स लगा दिए, लो, यहां M1 यहां M2, ऐसा लग गया। ऐसा भी हो सकता है, एक ट्रायंगल है और यहां पे एक रॉड है, रॉड ऐसे है और यहां पे एक गाइड लगी हुई है, ये गाइड लगा हुआ है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और ये जो है थीटा एंगल है, हम इधर से फोर्स F लगा दिए, है कि नहीं? बोलो। ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा कुछ है, लाइक दिस, ऐसा हो, ऐसा ये है, ऐसा। ऐसा भी हो सकता है, ये वॉल है, ये एक ब्लॉक M1 मास का है, ये M2 मास का है, ये M3 मास का है, और ये हम F फोर्स लगा के रोके हुए हैं। नहीं समझ में आया? ऐसा भी फोर्स डायग्राम तो कैसा भी बन सकता है, एक बार हमको ट्रिक आ जाए तो हम सीख लेते, है कि नहीं? देखो, जैसे एक रॉड है, एक फर्श है, एक दीवार है, और यहां पे एक रॉड है, ऐसे रखी गई, इसका फोर्स डायग्राम। यहां पे एक छत है, छत जरा छोटी है और दीवार रॉड जरा बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, लाइक दिस। रॉड बड़ा है, ये छत इतना बड़ा है और ये फर्श इतनी बड़ी है कि नहीं? फिर एक कटोरे के अंदर रख दिए, हेमिस्फेरिकल बाउल, इसके अंदर एक रॉड रख दिए, ठीक है? और फिर एक कटोरा ले लिए, कहां से कटोरा इतने लाओगे? काली मंदिर से। यहां एक रॉड रख दिया ऐसे, लाइक दिस, ऐसा। इन सबका मैं फोर्स डायग्राम बना देता हूं, ठीक है? यानी फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने में तुम्हें स्मार्ट रहो, नहीं रहोगे, जानोगे, फटाफट ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं वेज, वो शाकाहारी वाला वेज नहीं, वेज। वेज मतलब लकड़ी का गुटका, ठीक है? कोई ब्लॉक, वेज को मैं अलग करता हूं, नीचे ग्राउंड को अलग करता हूं, इस रॉड को अलग करता हूं, इस दीवार को अलग करता हूं, इस रॉड को अलग करता हूं, इस दीवार को अलग करता हूं। कोई तकलीफ हो रही है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसा डायग्राम जो, घड़ी मत देखो, घड़ी छीन के शर्ट अपने लिए, नालायक कहीं के, तमीज से पढ़ो। घड़ी देख रहे क्या हो गया? घड़ी छिलवाते अभी, रुको, तुम्हारा घड़ी छिलवाते अभी, चलवा देंगे, रुको आकर कभी घड़ी छिलवाते तुमको तो बंद कर देंगे। पढ़ा रहे इतना मन से बैठ के, घड़ी देख रहे हैं कभी। इसका वेट कितना हो गया? ऐसा डायग्राम जो बॉडीज को फ्री करके बनाया जाता है, ठीक है? क्या करेंगे? तो छोड़, जान दो, अगले दिन। अब इसका बॉडी का वेट कितना हो गया बोलो? M1G नीचे की तरफ, इसका वेट कितना? क्योंकि धरती हमारी माता है और किधर खींचती है? नीचे की तरफ।
इसका वेट m3g किधर, नीचे की तरफ, क्योंकि धरती हमारी माता है। यहां कांटेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को n1 n1 से, यहां दोनों एक दूसरे को कॉमन नॉर्मल ऐसा हो गया, यहां धक्का देंगे कैसे से, n2 n2 से, और यहां धक्का देंगे कितने से, n3 n3 से, ठीक ना, और यहां धक्का देंगे कितने से, यहां पे n4 n4 से। बोलो, ये बीटा एंगल हो गया और ये अल्फा एंगल हो गया। तो इस वेज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो धरती माता, 3 कांटेक्ट है, तो टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं इस वेज पे, है कि नहीं। ये एंगल कैसे निकालोगे इसका, यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना, ज्यादा ही छोटी लाइन यहां ड्रॉ कर लेना, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 90, ये कितना 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो गया। अरे यार ये अल्फा है, ये 90 है, ये कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, ये कितना हुआ, तो ये कितना हुआ। सिमिलरली यहां का निकाल लेना, ये बीटा है, ये कितना हुआ 90 माइनस बीटा, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ बीटा, खत्म कहा, ठीक है, हो गया। इसका ड्रॉ करते हैं, वेज यहां पे है, स्फीयर को दूर करो, इस दीवार को दूर करो, नीचे टेबल को दूर करो, और ये एजेंट। ब्लॉक का वेट कितना m1g नीचे, इसका वेट कितना m2g नीचे, ये दोनों का कॉमन नॉर्मल ऐसा हो गया, ये n से धक्का देंगे n1 n1 से, बोलो, नीचे n2 n2 से धक्का देंगे, और यहां पे क्या काम करेगा, एजेंट F से लगेगा फोर्स, और यहां पे n3 n3 से धक्का देंगे, हो गया। यहां क्या करोगे, वेज को अलग कर लेना, रॉड को अलग कर लेना। रॉड का वेट कितना है m1g नीचे, यहां ये कॉमन नॉर्मल हो गया, ये दोनों धक्का देंगे n1 n1 से, ठीक ना, इसका n1 n1 से, इसका वेट कितना m2g नीचे, ये धक्का देगा n3 से, और ये फोर्स लगा रहा है F, ये n2 लिख लो, टेबल को भी ये धक्का दे रहा होगा n2 से, खत्म काम। तो इसका वेट m2g, यहां से रिएक्शन, ये एजेंट, और ये दोनों धक्का दे रहे हैं। इसका क्या, यहां देख लो ध्यान से, ये बात समझ लो, तीनों बातें चारों बातें एक साथ हो जाएंगी, समझो। कोई भी कांटेक्ट होता है तो ये इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ कांटेक्ट, इस कांटेक्ट का क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ कांटेक्ट, और इस सरफेस को क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। कोई भी कांटेक्ट दो चीजों का होता है, सरफेस का और बॉडी का, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इस कांटेक्ट का ये सरफेस है, इस कांटेक्ट का ये बॉडी है। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं सरफेस को। अगर सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है, इफ नॉर्मल एट सरफेस इज पॉसिबल, नॉर्मल एट सरफेस इज पॉसिबल, देन इट इज द डायरेक्शन ऑफ क्या, नॉर्मल रिएक्शन। अगर सरफेस पर नॉर्मल पॉसिबल है तो वही नॉर्मल रिएक्शन का दिशा हो जाएगा। एंड इफ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है वहां, तब देन वी शुड ड्रॉ नॉर्मल एट क्या, नॉर्मल एट बॉडी ऑफ कांटेक्ट। अब सवाल है कब पॉसिबल नहीं है, कब नहीं है, कब है। देखो नॉर्मल यानी क्या, स्लोप, नॉर्मल और स्लोप, स्लोप और नॉर्मल, स्लोप और नॉर्मल तुम कैलकुलस पढ़ोगे, दो चीजों पे डिफाइन नहीं है। जब कॉर्नर हो तो डिफाइन नहीं है, कॉर्नर पे डिफाइन नहीं होता, और बाउंड्री पे डिफाइन नहीं होता। यहां पे बाउंड्री पे दो चीजों पे डिफाइन नहीं होता, कहां कहां, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है और कॉर्नर पे। अब बताओ यहां पे बॉडी, ये सरफेस है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये n1 की दिशा हो गई, यहां भी n2 की दिशा हो गई। सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, n1 n2 दिशा हो गई। इसका वेट किधर लग गया, mg नीचे की तरफ, है कि नहीं। यहां पे सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, n1 इधर हो गया, इसका वेट mg नीचे हो गया। यहां सरफेस का बाउंड्री आ गया, क्या हम बाउंड्री पे नॉर्मल डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। तो जब सरफेस पे नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर सकते तब बॉडी पे ड्रॉ करते हैं, बॉडी पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं n2। बात समझ में आ गई, राइट।
सरफेस पे यहां नहीं ड्रॉ कर पाए क्योंकि सरफेस का बाउंड्री है वो। और यहां क्या करेंगे बोलो, बॉडी का वेट mg नीचे तरफ, और यहां सरफेस ऐसा है और यहां सरफेस ऐसा है। मजे से ड्रॉ करिए, n1 सेंटर से पास करेगा, यहां भी मजे से ड्रॉ करिए, n2 सेंटर से पास करेगा, दोनों ही सेंटर से पास करेंगे, है कि नहीं बोलो। और यहां क्या होगा, यहां सरफेस खत्म हो गया तो क्या यहां ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं, तो यहां mg ऐसे ड्रॉ करना और n1 ऐसे ड्रॉ करना सेंटर से पास करता हुआ, लेकिन n2 क्या करना, हाँ n1 किसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस से पास करेगा, और n2 यहां बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, यहां ये हो जाएगा। आज कुछ सीखे, जिन्हें नोट करके आप निकलिएगा यहां से, ठीक ना। टाइम क्या यार, अभी 10 मिनट नोट कर लो, बहुत जल्दी में क्या भाई साहब, लिख लीजिए। हाँ बहुत ज्यादा है, लिख लो। और शीट जिन्हें नहीं मिली वो लेके आएंगे, और थोड़ा पेशेंस रखना, हम डायग्राम बनाना चाहिए, धैर्य आना चाहिए। फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सीखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चाहिए। तुम चलते फिरते और मजा मारते हुए नहीं सीख सकते हो, पूरी साधना का सब्जेक्ट है ये, पूरा तपस्या चाहिए, ठीक है। आनंद की खोज में आए होगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए फिर, जिन्हें डाउट होगा कोई वो ऑफिस में पूछ लेंगे, और जिन्हें भी शीट नहीं मिली होगी वो लोग शीट ले लें। कितने लोग